Good morning students. Your civics book lesson 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब तक हमने किया कि जो इलेक्शन कमीशन होता है हमारा वो इलेक्शंस के लिए एक हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है प्रेसिडेंट उसको इलेक्ट करता है और एक बार जब इलेक्ट कर देता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट की भी इंटरफेरेंस जो होती है उनके काम में नहीं रहती। इलेक्शन कमीशन जो होता है बहुत सारे फैसले लेता है, मॉडल ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करता है और जब भी इलेक्शंस के बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो क्या करता है, उसके लिए स्टैंड लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो लोग पॉपुलरली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जो लोग इलेक्शंस में वोटर्स जो होते हैं उनको टर्न आउट फिगर कैसे निकाला जाता है। टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। ठीक है, टर्न आउट का मतलब होता है कि जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जैसे 18 ईयर्स से अबव हैं, कंडीशंस फुलफिल करते हैं वोटिंग की, वो कितने लोग हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टर्न आउट फिगर्स बोलते हैं उसको। और वो क्या होती है, हमारी परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स जो होते हैं वो कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद है इन इंडिया पुअर एंड इलिटरेट पीपल। हमारे इंडिया में क्या है कि जितने भी गरीब या फिर अनपढ़ लोग हैं, हम देखेंगे कि वो इलेक्शंस में ज़्यादा जोश के साथ जो है वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट से हिस्सा नहीं लेते। दिस इन कंट्रास्ट टू द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, फॉर एग्जांपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड नॉट मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल। ठीक है, लेकिन इसके उलट अमेरिका में क्या है कि जो गरीब लोग हैं या फिर अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो वोटिंग कम करते हैं और जितने प्रॉस्पेरस लोग हैं, रिच हैं, वाइट पीपल है, वो वोटिंग में हिस्सा ज़्यादा लेते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, बिल्कुल उल्टा होता है। Common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that through elections they can bring pressure on the political parties to adopt policies and programs favorable to them. अब क्या है, जो आम जनता होती है उनको क्या लगता है कि इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इलेक्शंस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं, जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोगों के फेवरेबल प्रोग्राम्स जो हैं उन्हीं को फॉलो करे। The interest of the voters in the election related activities has been increasing over the years. During the 2004 elections, more than one-third voters took part in a campaign related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. One out of every 7 voters is a member of the पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो जो वोटिंग प्रोसेस है उसमें बढ़ता चला जा रहा है और डे बाय डे हमारे वोटर्स की काउंटिंग जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम। अब इलेक्शंस की आउटकम एक्सेप्टेंस क्या है कि द पॉलिटिकल पार्टीज, द रूलिंग पार्टी रूटीनली lose elections in India both at the national and the state levels. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक बार इलेक्शन जीतती है तो दूसरी बार कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है। लेकिन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 3 इलेक्शंस में से तीसरा इलेक्शन जो है वो अधिकतर रूलिंग पार्टी जो होती है वो हार जाती है। और पिछले 25 ईयर्स से अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा ही हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कोई ना कोई एक भी जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शंस जीत पा रही है और उसके बाद वो हार जाती है। इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेयरली लूजेज एन इलेक्शन। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लूज इलेक्शंस। ठीक है, जो यूएस में क्या है, जो रूलिंग पार्टी है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं कम ही कभी कभी इलेक्शंस हारते हैं, लेकिन इंडिया में क्या है, हाफ या फिर उससे ज़्यादा जो सिटिंग एमपीज और एमएलएज होते हैं वो इलेक्शंस जो है वो हार जाते हैं। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। कैंडिडेट्स क्या हैं, जो वोट्स खरीदते हैं या फिर क्या होता है कि क्रिमिनल कनेक्शंस जिनके होते हैं वो अक्सर इलेक्शंस जो है वो
हार जाते हैं। Bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated पार्टी। ठीक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर कहीं पे कोई ज़्यादा इलेक्शंस में डिस्प्यूट आ गया, वहाँ प्रॉब्लम को छोड़कर ज़्यादातर जितने भी इलेक्टोरल आउटकम्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, वो जो पार्टी हार जाती है वो भी लोगों की विश मानकर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए क्या है, जो हमारी इलेक्टोरल एक्सेप्टेंस जो होती है, वो लोग जो डिफीटेड पार्टीज होती हैं वो जल्दी से उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हमारे इलेक्शंस जो हैं वो फ्री और फेयर होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि उसकी बहुत सारे अभी भी चैलेंजेस जो हैं हमारे सामने खड़े हैं। Candidates and the parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big unfair advantage over smaller parties and independents। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है कि जो कैंडिडेट्स और पार्टीज़ हैं उनके पास जो बहुत सारा पैसा होता है वो अपनी विक्ट्री श्योर मानते हैं, और वो क्या करते हैं, अनफेयर एडवांटेज जो उसको यूज़ कर लेते हैं छोटी छोटी पार्टीज़ के ऊपर, या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं उनके ऊपर वो अपनी क्या करती हैं, अपनी एडवांटेज मानती हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स with criminal connections have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties। ठीक है, और क्या है कि जिन लोगों के क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं उसके बिहाफ पर वो क्या करते हैं, उसको अपनी मसल पावर मानते हैं, और उसके बिहाफ पर वो जो दूसरे कैंडिडेट्स होते हैं उनको उस इलेक्टोरल रेस में से पीछे धकेल देते हैं और पार्टी में अपना टिकट जो होता है उसको सिक्योर कर लेते हैं। Some families tend to nominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families। और कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी ही फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को क्या अपनी पार्टी के टिकट्स जो हैं वो देती हैं। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर little choice to the ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice। और अक्सर क्या होता है कि इलेक्शंस में क्या है कि जो ऑर्डिनरी सिटीज़न होता है उसके लिए कोई भी चॉइस नहीं बचती, क्योंकि जो मेजर पार्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे को जान पहचान रखती हैं और वो उन्हीं को अपने वोट्स देकर उन्हीं को आगे ले आते हैं, इसीलिए ऑर्डिनरी सिटीज़न जो होते हैं वो आगे नहीं आ पाते। स्मॉलर पार्टीज़ and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties। और जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं जहाँ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या होती हैं, बड़ी पार्टीज़ के आगे कुछ भी नहीं कर पाते, और वो क्या रह जाते हैं, उनको इस बात की डिसएडवांटेज होती है कि वो स्मॉल पार्टीज से बिलोंग करते हैं। These challenges exist not just in India but also in many established डेमोक्रेसीज। क्या है कि ये सिर्फ ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी ऐसे जो चीज़ें हैं उनको फॉलो किया जाता है। हम कहते हैं कि हमारे इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर हैं। अब तक हमने पढ़ा कि हमारे इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर चलते हैं, और उसके अलावा क्या है, फ्री एंड फेयर होने के बावजूद भी क्या है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अभी भी हमारी डेमोक्रेसीज के सामने खड़े हैं, और क्या है कि उनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा